बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत में घुसकर अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में ज्वेलर्स के सबसे बड़े संगठन ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर ने एक अनूठी पहल की। एसोसिएशन ने अपने करीब 8000 सदस्यों को बुधवार को एक एडवाइजरी जारी कर अपने सभी कर्मचारियों और श्रमिकों की पुलिस सत्यापन कराने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ज्वेलरी निर्माण के लिए हब बन चुके जयपुर के अकेले सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन और दोनों स्पेशल इकोनॉमी जोन में स्थित करीब 150 ज्वेलरी निर्माण इकाइयों में इस समय करीब 40 से 50 हजार श्रमिक व कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ कार्य करने वाले लोग अधिकतर किसी रेफरेंस से इन इकाइयों में कार्यरत हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में इनका पुलिस सत्यापन ही नहीं है। ऐसे में यदि ज्वेलरी उत्पादन इकाई में कोई अवांछनीय व्यक्ति भी कार्य कर रहा है तो उसकी पहचान ज्वेलर अपने स्तर पर नहीं कर सकता। इसका एकमात्र रास्ता कार्यरत श्रमिक व कर्मचारी का पुलिस सत्यापन ही है। कमोबेश यही स्थिति जोहरी बाजार क्षेत्र में संचालित हो रही ज्वेलर्स की गद्दियों की है। इन गद्दियों में कई कर्मचारी तो विश्वास के दम पर वर्षों से कार्यरत हैं। अब यदि इनका पुलिस सत्यापन होता है तो ज्वेलर्स का न केवल कर्मचारियों पर विश्वास बढ़ेगा बल्कि उनके साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं भी कम होंगी। जयपुर ज्वेलरी उद्योग में करीब 2 लाख लोग कार्यरत। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र करीब 150 ज्वेलरी उत्पादन इकाइयां। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र ज्वेलरी उद्योग में करीब 50,000 श्रमिक व कर्मचारी। जयपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्वेलरी क्षेत्र में करीब 50,000 श्रमिक व कर्मचारी। पुलिस सत्यापन में गड़बड़ी मिलने की दशा में अवैध रूप से कार्यरत लोगों की छटनी करना आसान हो जाएगा, जिससे नए लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ज्वेलर्स का कहना है कि अवैध घुसपैठिए केवल ज्वेलर्स के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी और सरकार के लिए भी बड़ी समस्या है। घुसपैठिए न केवल भारतीय नागरिकों के रोजगार पर अतिक्रमण कर रहे हैं बल्कि आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं को भी हड़प रहे हैं। इनकी पहचान के बाद सरकार को सूचित करने के साथ इन्हें नौकरी से हटाने में भी ज्वेलर्स को आसानी होगी और ज्वेलर्स में सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। अब ये लोग हम लोगों के बीच में ही रह के काम करते हैं और हम जो भारतीय लोग हैं उनके रोजगार एक तरह से ये छीनते हैं। फिर इसके साथ ही ये देश में अशांति भी फैलाते हैं समय समय पर, और अलग अलग जगह पर जो अशांति के वातावरण देखते हैं उसमें काफ़ी कुछ इनका भी रोल है। ये सब स्थितियों को देखते हुए और सरकार के सहयोग के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ये एक विचार किया कि क्यों ना हम हमारे जितने भी संस्थान हैं उनमें जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पहचान करें। पहचान करके अगर ऐसे कोई भी तत्व पाए जाएं तो उन्हें तुरंत सरकार को सूचित करें। घुसपैठियों की पहचान की इस पहल की शुरुआत भले ही ज्वेलर्स एसोसिएशन ने की है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में ऐसी पहल करने की जरूरत सभी उद्योगों को भी है, जिससे रोजगार और भारतीय संसाधनों का अधिकतम लाभ भारतीय नागरिकों को मिल सके। यदि ज्वेलर्स एसोसिएशन की इस पहल को अन्य संगठन भी अपनाते हैं तो घुसपैठियों की समस्या का हल निकालने में न केवल उद्यमियों व कारोबारियों बल्कि सरकार की भी मदद होगी। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि घुसपैठियों की पहचान के बाद इनकी भारत से विदाई हो और ये वापस नहीं आए, यह सुनिश्चित किया जाए। पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, अवैध रूप से जो भारत में घुसने के बाद विभिन्न व्यापार और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी पहचान के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक नई पहल की है। इस पहल में ज्वेलरी फैक्ट्रियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और श्रमिकों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ज्वेलर्स ने चूँकि ये पहल की है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस पहल का असर दूसरी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज़ पर भी होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरी कवायद का आखिर नतीजा क्या निकलता है और ऐसे लोग जो अवांछनीय हैं उनकी कितनी पहचान हो पाती है। कैमरामैन साहिल के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।